देखें, अब इनके पास रह क्या जाएगा बेचारों के पास, और खासकर कल के बाद क्या रह जाएगा। इनके पास कोई चीज़ रहेगी नहीं बोलने की, तो इसी तरह की बातें करेंगे। अब धांधलियों का एक्सपीरियंस तो उनको अच्छा खासा है। 1987 जिसके कारण मेरे जम्मू कश्मीर के अंदर आज 1 लाख से ज़्यादा लोग कब्रों में दफन हैं। बाकी राहुल गांधी जी, प्रियंका जी की मैं समझ सकता हूँ कि ये दोनों बेचारे हमारे यहाँ पर आए थे जम्मू कश्मीर में, यहाँ गए थे ऊपर, इन्होंने स्नो स्कूटर पर दोनों ने गाना गाया था, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा। अब वो जो लकड़ी की काठी और काठी पे घोड़ा था, वो सब कुछ इसीलिए पॉसिबल हो पाया कि मोदी जी ने इतना सेव कर दिया कि आप यहाँ पर आके ये गाना गा सकते हैं। उन्होंने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना, लेकिन ऐसा होता नहीं। जो दर्द देते हैं वो दर्द ही देते हैं। दर्द इन्होंने दिया है, दवा भारतीय जनता पार्टी देगी, इसकी पक्की गारंटी है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, सबसे पहले सभी के सभी डेली वेजर, और मेरा दिल से मैं बताऊं, मैं दिल से बड़ा इनके साथ भी टच दूं, कुछ जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का यहाँ मुख्यमंत्री बनेगा, सबसे पहले इनको पक्का किया जाए। तो आखिरकार भाजपा ने क्यों कदम पीछे लिए कि जहां पर भाजपा कुछ ही सीटों पर जो है अपने उम्मीदवार उतारते हुए नजर आए? देखें, उसमें कदम पीछे की बात नहीं होती, कदम बढ़ाने की बात है आगे। मैंने पहले भी कई इंटरव्यूज में अपने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि सरकारें जो हैं वो बनती बिगड़ती रहती हैं, पार्टियां आती जाती रहती, सरकारें आती जाती रहती हैं, पार्टियां बनती बिगड़ती रहती हैं, देश रहना चाहिए। देश सर्वप्रथम है सबसे। देश हित के अंदर जो फैसला हमें लगा कि कम से कम 50-60 सालों ने, जिनके कारण हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की उत्पीड़ना हुई, जिनके कारण 1 लाख से ज़्यादा लोग आज कब्रों में दफन है, कम से कम उन लोगों को मौका ना मिले। बाकी कोई भी आ गया, एक नई सोच आए, एक नई विचारधारा है जो परिवारवाद से हटकर हो, उसके लिए हम लोग उनके साथ हैं। लेकिन देश भर में एग्जिट पोल्स का सिलसिला जारी है, लेकिन क्या एग्जिट पोल्स जो दिखा रहे हैं अब की बार फिर मोदी सरकार या कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा? लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें या पूरे देश भर की बात करें, पूरे देश को इस समय जो है इंतजार है कि आखिरकार 4 जून का समा भी अब कुछ घंटे रह चुके हैं और कल जिस तरह से रिजल्ट आएगा, पूरा देश जो है उस रिजल्ट के इंतजार में है। लेकिन इसी के बीच हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जेके यूटी के स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसरोटिया जी भाजपा से हैं। अभिजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत। अभिजीत, क्या कहेंगे? एक और अगर हम बात करें तो जिस तरह से सभी सर्वेज की बात करें तो ये दिखाया जा रहा है कि भाजपा 370 के करीब जा रही है। देखें जी, सर्वे की बात है, बड़ी अच्छी बात है। बाकी एग्जैक्ट जो है चीज़ें आपके सामने कल, अभी तक इस समय तक तो हो जाएंगी कल। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब का हमने पिछले 10 सालों से काम किया, और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के चलते जो लोगों का हमने खासकर अंत्योदय के चलते हर आखिरी इंसान तक अपनी मदद पहुंचाई है, और लोगों ने भी भरपूर हमें प्यार दिया है। जो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उठकर ऊपर आए, जो 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से आप 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए, जो खासकर अभी आप देखें इन्फ्लेशन भी 0.01% से गिरी है, जबकि आप यूरोपियन कंट्रीज़ में देखें तो 2.3% से बढ़ोतरी की ओर है। पूरी दुनिया जब डी ग्रोथ पर है, हिंदुस्तान ग्रोथ पर है। UPA 1 UPA 2 के काल में पूरी दुनिया ग्रो कर रही थी, केवल हिंदुस्तान डी ग्रो कर रहा था। तो फ़र्क आ गया। फ़र्क इसलिए आ गया कि लोगों की सोच में भी फ़र्क आ गया। लोगों ने जब देखा देश का प्रधान सेवक जो है जब वो ईमानदार है, तो हमें भी ईमानदारी से देश को आगे लेकर जाना है। लेकिन वहीं पर कांग्रेस की बात करूं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बयान जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं कि अगर इन इलेक्शंस में धांधली होती है तो तब लगता है भाजपा का 400 के पार होना जो है वो हो सकता है। लेकिन वहीं ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से भाजपा के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि भाजपा कह रही है 370 के पार। देखें, अब इनके पास रह क्या जाएगा बेचारों के पास, और खासकर कल के बाद क्या रह जाएगा। इनके पास कोई चीज़ रहेगी नहीं बोलने की, तो इसी तरह की बातें करेंगे। अब धांधलियों का एक्सपीरियंस तो उनको अच्छा खासा है। 1987 जिसके कारण मेरे जम्मू कश्मीर के अंदर आज 1 लाख से ज़्यादा लोग कब्रों में दफन हैं, वो इन्हीं की धांधलियों के कारण हुआ। इनका दौर ऐसा था, तब इनको लगता है कि शायद वही दौर होगा। इन्होंने वही रातों रात, इनके गृह मंत्री बूटा सिंह जी ने यहाँ DMs को फ़ोन किया था, और रातों रात फारूक साहब के कहने पर आंकड़े बदल दिए थे, जीतों को हरा दिया। तो उनको लगता है शायद, लेकिन इनको पता होना चाहिए कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये होता है जब सबको इंसाफ मिलता है। तो यहाँ पर इंसाफ के चलते आज सबसे फुल प्रूफ यहाँ पर पोलिंग हुई है। तभी आप देखें रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है, जो पिछले 40 सालों से नहीं हुई। आम इंसान क्यों घर से बाहर निकला वोट डालने के लिए? इसके लिए कि सबसे पहले उसको पता कि मेरे वोट की इस समय कीमत है, मैं जो वोट डालूंगा, जिसको डालूंगा उसी को पहुंचेगा। ये नहीं कि मैं वोट किसी और को डालूंगा और जीत कोई और जाएगा। तो ये विश्वास हमने लोगों को दिलाया, और 5 अगस्त 2019 के बाद जो खासकर यहाँ पर तरक्की हुई है, जो अमन, सुकून, सुख, चैन लोगों ने जो देखा, जो पिछले 30-40 सालों में नहीं देखा, उसके चलते मुझे लगता है सब कुछ होगा। बाकी राहुल गांधी जी, प्रियंका जी की मैं समझ सकता हूँ कि ये दोनों बेचारे हमारे यहाँ पर आए थे जम्मू कश्मीर में, यहाँ गए थे ऊपर, इन्होंने स्नो स्कूटर पर दोनों ने गाना गाया था, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा। अब वो जो लकड़ी की काठी और काठी पे घोड़ा था, वो सब कुछ इसीलिए पॉसिबल हो पाया कि मोदी जी ने इतना सेव कर दिया कि आप यहाँ पर आके ये गाना गा सकते हैं। वरना वो जो दौर था जब मोदी जी 90 के दशक में यहाँ शेर की तरह दहाड़े तो कहा था टेररिस्टों के आओ, तो किसी ने भी माँ का दूत और नरेंद्र मोदी यही खड़ा है, वो 90 का दशक था।
जब यहाँ पर तिरंगा लहराया गया था। तो दोनों में उस समय में और आज के समय में ये फर्क है, जिसका नहीं सब कुछ हो रहा है, इसीलिए ये दोनों बोल रहे हैं तो कहते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि जो है वो जम्मू कश्मीर का माहौल जो है वो चेंज हो चुका है 90 के दशक से। चलिए अभिजीत जी, एक सवाल रहेगा आपसे कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो भाजपा के काम है वो दिख रहे हैं और भाजपा फिर से एक और बार सरकार बनाने जा रही है, वो कल देखने को होगा, लेकिन क्या लग रहा है वो नहीं देखने को मिली? देखिए, नौकरियां करोड़ों पार हो चुकी हैं, सिर्फ 2 करोड़ ही नहीं है नौकरियां। ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कई ऐसे सेक्टर जहां पर लोगों को मौका मिला हुआ है। आप अपने जम्मू कश्मीर की बात कर ले, 2.5 लाख की बैकडोर अपॉइंटमेंट, उसे आप नौकरी कहते हैं। डेली वेजर को 800 रुपये पे 20-20 साल उन्होंने उनका खून चूसा है, उसे आप नौकरी कहते हैं। नौकरियाँ भी अपने मामा भांजों को नौकरियाँ देते रहे हैं, उसे नौकरी थोड़ा ना कहेंगे। 34,000 अभी पीछे सरकार ने नौकरी दी है, पूरी नौकरी जिसमें पूरा वेतन मिल रहा है, जिसमें खुद का पेट भी पल रहा है, बीवी बच्चे भी पल रहे हैं, माँ बाप भी पल रहे हैं, वो नौकरी होती है। खिलवाड़ करने को क्या था? अगर हमने इस तरह की बात करनी होती 800 रुपये में नौकरी देनी तो पूरे जम्मू कश्मीर को नौकरी दे देंगे। लेकिन नौकरी का मतलब नौकरी होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, हकदार को हक, जिसकी जो क्वालिफिकेशन है, जिसको सबसे पहले उसको मिलना चाहिए। ये नहीं कि कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो उसको नौकरी मिल जाए पहले, या कांग्रेस के कार्यकर्ता को मिल जाए। सबसे पहले जिसको हक है वही मिलना चाहिए। यानी कि आप चाहते हैं कि जो उसके कैपेबल है उसे वो नौकरी दी जाए। लेकिन चलिए अभिजीत जी, जम्मू कश्मीर की ओर रुख करते हैं। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में भाजपा ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेहनत भी की, कश्मीर घाटी की बात करें, रजौरी पुंछ अंदनात की बात करूँ, लेकिन आखिरकार भाजपा ने क्यों कदम पीछे लिए कि जहाँ पर भाजपा कुछ ही सीटों पर जो है अपने उम्मीदवार उतारते हुए नजर आए? देखें, उसमें कदम पीछे की बात नहीं होती, कदम बढ़ाने की बात है। आगे मैंने पहले भी कई इंटरव्यूज में अपने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि सरकारें जो हैं वो बनती बिगड़ती रहती हैं, पार्टियां आती जाती रहती, सरकारें आती जाती रहती हैं, पार्टियां बनती बिगड़ती रहती हैं, देश रहना चाहिए, देश सर्वप्रथम है सबसे। देश हित के अंदर जो फैसला हमें लगा कि कम से कम 50-60 सालों ने जिनके कारण हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की उत्पीड़ना हुई, जिनके कारण 1 लाख से ज़्यादा लोग आज कब्रों में दफन है, कम से कम उन लोगों को मौका ना मिले। बाकी कोई भी आ गया, एक नई सोच आए, एक नई विचारधारा है जो परिवारवाद से हट कर हो, उसके लिए हम लोग उनके साथ हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसीलिए किया गया, तभी हमें लगा कि इस समय कम से कम मौका यही होना चाहिए। और सबसे बड़ी मेन जो हमारा एक मोटिव ये था कि रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग होनी चाहिए, जिसमें हम लोग कामयाब हो गए, ताकि जमहूरियत की जीत होती। जिस जमहूरियत का गला कांग्रेस ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस में सन 87 में दबाया था, उस जमहूरियत की विजय ये पिछले पोलों के अंदर हुई है, जब आपके नियर अबाउट 50% से ज़्यादा की पोलिंग जम्मू कश्मीर के अंदर रिकॉर्ड। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, जिस तरह 2 सीटों को लेकर भाजपा ने जो है वो चुनाव लड़े हैं, जम्मू रियासती लोकसभा की बात करूं या जम्मू की बात करूं, तो एक और चौधरी लाल सिंह और वहीं पर रमन बल्लाजी। लेकिन वहीं कांग्रेस जो है ये प्रेस वार्ता करते हुए कह रही है कि कुछ एग्जिट पोल्स, अगर चौधरी लाल सिंह की बात करूं या रमन बल्ला की बात करूं, कह रहे हैं कि एग्जिट पोल्स भी जो है वो गलत दिखाए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर को लेकर भी। लेकिन उनका ये साफ कहना है कि जम्मू कश्मीर की ये दोनों सीटें जो है वो कांग्रेस जीती है। चले, उनको पूरा हक है, वो कर सकते हैं, जमहूरियत है, उनका मन करता है वो बोल लें। लेकिन जिस तरह की मेहनत हमारे कार्यकर्ताओं ने की है, जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं ने लोगों के अंदर गए हैं सबके, और जिस तरह से मोदी जी ने पूरे देश को संभाला और जम्मू कश्मीर को जिस अराजकता से उठाकर हमें वापस लेकर आए हैं, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चलिए अभिजीत जी, आखिरी सवाल रहेगा, वो कल देखने को होगा कि भाजपा आए जिस तरह से आप कह रहे हैं या कांग्रेस आती है, वो अब कल तय होगा। लेकिन आखिरी सवाल अहम ये रहेगा कि युवाओं को लेकर भाजपा क्या करने वाली है, जम्मू कश्मीर को लेकर खासकर जिस तरह से 14 में डेली वेजर्स की बात कही गई थी, क्या इस बार उन डेली वेजर्स के लिए कुछ खुशी का मौका देखने को मिलेगा? जिस तरह से इलेक्शंस के पहले भी डेली वेजर्स ने एक प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट में कहा कि एक बार फिर जो है भाजपा को मौका देते हैं, क्या पता इस बार भाजपा जो है फिर से कुछ हमारे लिए करेगी। देखिए, उनको उम्मीद हम ही से है, बिल्कुल सही बात है। कम से कम आप उससे उम्मीद तो नहीं कर सकते कि वैसे तो शेर है, जिन्होंने दर्द दिया है तुम ही दवा देना, लेकिन ऐसा होता नहीं। जो दर्द देते हैं वो दर्द ही देते हैं। दर्द इन्होंने दिया है, दवा भारतीय जनता पार्टी देगी, इसकी पक्की गारंटी है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, सबसे पहले सभी के सभी डेली वेजर, और मेरा दिल से, मैं बताऊँ, मैं दिल से बड़ा इनके साथ भी अटैच हूँ। कुछ मेरे 1-2 बेचारे दोस्त हुआ करते, तब तो पता नहीं बड़ी देर हो गई उनसे मुलाकात की। मुझे याद है वो बेचारे अपने बच्चों की दवाई के लिए भी 50 रुपये मांगा करते थे। तो मुझे पता है इन्होंने बड़ी उत्पीड़ना सही हुई। अगर किसी का हक सबसे पहला बनता है बीजेपी की सरकार में, तो इनका बनता है। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से एज ए प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी कहना चाहता हूँ, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का यहाँ मुख्यमंत्री बनेगा, सबसे पहले इनको पक्का किया जाए। तो चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त खास बातचीत करने के लिए। अभिजीत जसरोटिया जी हमारे साथ है। जिस तरह से चुनावों को लेकर पूरे देश भर में इस समय एग्जिट पोल जारी किए जा रहे हैं, लेकिन इनका साफ कहना है कि लगभग 370 के पार जो है वो लगभग भाजपा जो है वो जीत हासिल करते हुए नजर आएगी। जम्मू कश्मीर को लेकर खास सवालात इनके साथ है, आखिरकार युवाओं को लेकर
क्या करने वाली है भाजपा, और खासकर जम्मू कश्मीर की दुखती नब्ज अगर पीएचई डेली वेजर्स की या डेली वेजर तबके की मैं बात करूं, उनको लेकर भी जो है वो खास बातचीत हुई है। और इनका साफ कहना है कि अगर भाजपा का मुख्यमंत्री आता है तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है उन डेली वेजर्स की मांगों को जो है वो जरूर सुना जाएगा। आम जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा और पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ जम्मू।